गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था। वह पेड़ इतना घना और बड़ा था कि दिन में भी इसकी छाया के नीचे अंधेरा बना रहता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, यह पेड़ भूतिया है और रात के समय यहाँ जाने वाले कोई भी इंसान वापस नहीं आता। बच्चों को खास तौर पर इस पेड़ से दूर रहने के लिए कहा जाता था। राहुल, सोनू और पिंकी को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे गांव के सबसे निडर बच्चे थे और हमेशा नई जगहों को घूमने और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि शाम ढलते ही तीनों अपने अपने घरों से चुपचाप निकले। उनके पास टॉर्च और एक लाठी थी, अगर कोई जानवर आ जाए तो बचाव कर सके। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो ठंडी हवा चलने लगी और पत्तियों सरसराने लगी, मानो कोई धीरे धीरे फुसफा रहा हो। पिंकी ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह अजीब लग रही है। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, यह सब हवा के कारण हो रहा है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक लंबी डरावनी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तीनों के दिल जोरों से धड़कने लगे। सोनू ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? तभी एक कमजोर कराती आवाज आई, मैं भूखा हूँ। यह सुनते ही पिंकी चीख पड़ी और पीछे हट गई। सोनू और राहुल भी डर के मारे सिहर उठ गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उनकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और वह बहुत कमजोर लग रहा था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कोई मुझे खाना नहीं देता, लोग मुझे भूत समझकर डरते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तीनों बच्चों ने राहत की सांस ली। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक गरीब बूढ़ा आदमी था जो भूख के कारण कमजोर हो गया था। अगले दिन तीनों ने गांव के लोगों को इस बारे में बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पेड़ के पास गए तो सच सामने आ गया। गांव वालों ने बूढ़े बाबा को खाना दिया और उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया। इसके बाद गांव के लोग इस आम के पेड़ से डरना बंद कर दिए और ये अब पेड़ भूतिया नहीं बल्कि दयालुता की मिसाल बन गया। और राहुल, सोनू और पिंकी को गांव में बहादुरी के लिए जाना जाने लगा।